Okay, so let's continue our discussion on rate of change and particularly we are talking about graphs of x versus t. ठीक है, देखो तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि x वर्सेस t का ग्राफ या तो लाइन हो सकता है यानी लीनियर या फिर नॉन लीनियर। हमने पहला केस लिया था एक लीनियर ग्राफ जब हमें पता था कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर हमने एक दूसरा ग्राफ लिया जिसमें हम लोग स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। अब मैं एक ही केस ले रहा हूं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, वो भी एक हो सकता था, राइट, मतलब स्लो डाउन करते जा रहे हैं, लेकिन दोनों में सेम ही चीजें रहेगी कुछ हद तक, इसीलिए मैं वो रहने दे रहा हूं। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज नॉट कांस्टेंट। तो इस केस में जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू जो चेंज हो रही है उसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, राइट, तो ये ग्राफ लाइन का ग्राफ है। सो मैं ये बोलूंगा कि ये लीनियर केस है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो डेल्टा x बाय डेल्टा t इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, सो ये नॉन लीनियर की केस है। जैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कई सारे डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ दो केसेस की बात कर रहा हूं, लीनियर और नॉन लीनियर। और हमारा सिलेबस जो अभी 11th 12th में है, राइट, या फिर मैं बोलना चाहूंगा कि 10th तक जितना सिलेबस है, पर्टिकुलरली 11th 12th में तो इंटीग्रेशन वगैरह सीखेंगे, कैलकुलस सीखेंगे, तो हम लोग अलग केसेस भी सॉल्व कर पाएंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने वाली बात करेंगे। एक्सेलरेशन, चेंजिंग एक्सेलरेशन वाला केस वो तो और टाइम है हमें समझने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग सोचते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की केस रहेगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस में ये दो चीजें कैसे डिस्कस की जा सकती है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इन दिस केस एज यू कैन सी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो, हॉरिजॉन्टल हो, कैसी भी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट अबाउट बाकी कैसा दिखा है। जब x वर्सेस t का ग्राफ है और वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज कांस्टेंट। फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, कांस्टेंट रहेगा, राइट, तो ये कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो हमें क्या पता चलता है, जब x वर्सेस t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एंड ऑब्वियसली जब ऐसी केस है जहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, x वर्सेस t का ग्राफ, ये भी समझना जरूरी है। जो मैं चीज x वर्सेस t के लिए बताऊंगा आप v वर्सेस t के लिए बिना सोचे समझे अप्लाई करेंगे तो गलती कर बैठेंगे। हम लोग x वर्सेस t के ग्राफ की बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी यानी डेल्टा x बाय डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज नॉट कांस्टेंट। So velocity which is rate of change of x with respect to t is not constant, so acceleration जो रहेगा वो not equal to 0। मतलब ये जो है वो कुछ ना कुछ acceleration में होने वाली केस। अब हम लोग बात करना चाहेंगे इस केस में velocity तो constant है, तो velocity कैसे निकाला जाएगा। So obviously आप कोई भी दो पॉइंट लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, कोई भी दो पॉइंट लो और ये आपका निकलेगा डेल्टा टी, चेंज इन टी, ये उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स, तो आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकाल लो। अब आपने ये जो दो पॉइंट्स लिए, सपोज मैं पी और क्यू बोलता हूं, ये कहीं पर भी ले लिए इस ग्राफ पर, तो भी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू सेम ही आएगा। इसलिए इस केस में वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब क्या, सुनो फिर से, मैं अगर मेरे गाड़ी का जो कुछ भी स्पीडोमीटर है वो फिक्स रख रहा हूं, राइट ना, मतलब एक्सेलरेट वगैरह नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरी किसी वक्त की स्पीड निकालो या फिर एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये कांस्टेंट ही आएगा, सेम ही आएगा, राइट। सो फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 व्हाट वी गेट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इस केस में क्या होगा, अब आप सोचिए, हम लोग ऑलरेडी ही यहां पर बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब ऐसे मोशन के लिए जब वेलोसिटी पूछी जाएगी तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है।
पहले तो ये पूछना पड़ेगा कि वेलोसिटी कौन सी, एवरेज या इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं, और दूसरी बात होगी कि कहां पर। सपोज हम लोग यहां पर मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं, वैसे नंबर्स की जरूरत, नंबर्स से ज्यादा तो अच्छा रहता मैं सिंबल्स लेता, लेकिन सिंबल्स में कंफ्यूज होना अच्छा लगता है आप सभी को, इसलिए मैं कंफ्यूज करने की कोशिश किए बिना सीधा सीधा नंबर्स ले लेता हूं। ओके, अगर मैं आपको 1 से 2 सेकंड यहां का एवरेज पूछता हूं, एवरेज वेलोसिटी, तो वो कैसे निकलेगा? हम लोग ये निकालेंगे डेल्टा एक्स और ये निकालेंगे डेल्टा टी, क्योंकि मैंने आपको कहां से कहां तक का एवरेज पूछा, 1 से 2 तक का एवरेज। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हम निकाल लेंगे, और ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी इस पर्टिकुलर रीजन का एवरेज वेलोसिटी होगा। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगले 1 सेकंड के लिए अगर मैं 2 से 3 तक का एवरेज निकालता हूं, तो फिर मुझे ये वाला डेल्टा एक्स लेना पड़ेगा, वो जो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी वेलोसिटी ज्यादा होने वाला है वहां पर। तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी मुझे जहां से जहां तक पूछी गई है, राइट, सपोज मुझे ये बोला गया कि ओके ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, आप यहां से यहां तक मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो सिंपल क्या रास्ता है, हम लोग बोलेंगे कि अच्छा t1 पे लोकेशन क्या था, इसको बोल देते हैं x1, फिर ये t2 उस पे लोकेशन क्या था, ये सपोज x2। तो ये जो टाइम है t1 t2, इसमें लोकेशन कितना चेंज हुआ, x1 x2। तो v एवरेज हमने जो निकाला वो v एवरेज होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, सिंपल, बिकॉज इतने टाइम में दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड इस तरीके से हमारा वेलोसिटी एवरेज निकल गया। लेकिन अब ये बात ऐसी होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी एक्सेलरेट करते जा रहा था, तो मुझे एवरेज पूछा, तो मैंने एक्सेलरेटर की तरफ नहीं देखा, मैंने स्पीडोमीटर की तरफ नहीं देखा, मैंने सिर्फ क्या देखा, अभी क्या टाइम था, मैं कहां पर हूं, और जो जिस टाइम तक का एवरेज पूछा है उस टाइम पर मैं कहां पर हूं और क्या टाइम हुआ है। तो टोटल टाइम देखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखा और उसका रेशो कर लिया, तो आपको क्या आ जाएगा, वी एवरेज। लेकिन अब और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इफ मुझे इस जगह की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई, इस जगह की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी जो मैंने निकाला, मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला, आप अगर समझ पा रहे हो, क्योंकि मैंने x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 कर लिया, तो इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकाला, जो एक्चुअल मोशन नहीं है। एक्चुअल मोशन तो ये इस तरीके से कर्व्ड लाइन है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ये हमारी कर्व्ड लाइन है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मैं रेट ऑफ चेंज निकालूं, तो मैं रेट ऑफ चेंज परफेक्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, सपोज मैं यहां पर ये वाला पॉइंट नजदीक लेके आता हूं, तो मेरा और अच्छे से वैल्यू आएगा। मेरा सबसे अच्छा वैल्यू कब आएगा, तो ये कंसेप्ट हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, आपको इसके पहले ही ये बताया जा चुका है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे t1 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो t1 से लेकर अगले वेरी शॉर्ट इंटरवल में, राइट ना, वेरी शॉर्ट इंटरवल में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर सपोज एक काम करते हैं, मैंने ये लाइन निकाला, ये सपोज हो गया डेल्टा टी टाइम, और ये जो है हमारा हो गया चेंज इन एक्स यानी डेल्टा एक्स, ठीक है। t2 को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि t1 x1 था, ये छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। डेल्टा, अगले डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अगर मैंने सिर्फ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकाला रहता तो वो मेरा एवरेज स्पीड रहता। लेकिन मैं बोल रहा हूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी ये जो डेल्टा टी वैल्यू है इसको 0 करो, इसको 0 करते आएंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, नजदीक 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 आते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आया, फिर यहां पे आया, यहां पे आया, तो उसके बाद में जो लाइन बनेगी, जब डेल्टा टी 0 के करीब आ जाएगा तो ये पॉइंट यहां पे नजदीक आ जाएगा, और उसके बाद ये जो लाइन पहले सीकेंट थी अब कैसे दिखेगी, टेंजेंट के जैसे, राइट। तो अब ये कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो ये ध्यान में रखो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट निकालना। अब
ये ग्राफ काफी ओके, थोड़ा सा फिर से करने की कोशिश करता हूं। और ओके, अगर मुझे इस जगह पर यानी उस वक्त की वेलोसिटी पूछनी है तो यहां पे टेंजेंट निकालो, उस टेंजेंट का स्लोप ले लो। फिर मुझे सपोज इस जगह की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इस जगह का टेंजेंट लो और उसका स्लोप लो। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट सपोज P और ये पॉइंट Q, यानी ये मैं बोलता हूं टाइम T1 और इसको मैं बोल देता हूं टाइम T2। मुझे बताइए T1 और T2 दोनों पर मैंने T1 यानी इस पॉइंट पर मैंने स्लोप निकाला, राइट, टेंजेंट निकाला, उसका स्लोप। T2 पर मैंने टेंजेंट निकाला, उसका स्लोप। कौन सा स्लोप ज्यादा है? T1 पर स्लोप ज्यादा है, ये θ2 देखो और ये θ1। तो केयरफुली मुझे बताओ θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है? θ2 बड़ा है। θ2 बड़ा है तो tan θ1 बड़ा रहेगा या tan θ2 बड़ा रहेगा? tan θ2 बड़ा रहेगा। 0 to 90 में tan की वैल्यू बढ़ती है थीटा के साथ। तो यहां पर से यहां पर tan ज्यादा बड़ा है, मतलब स्लोप किस लाइन का बड़ा है? यहां के टेंजेंट का ज्यादा स्लोप है या यहां के टेंजेंट का? एट क्यू टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कहां की ज्यादा है? क्यू पर ज्यादा है। वैसे तो हमें पहले ही मालूम था, हम लोग एक्सेलरेट करते जा रहे हैं यानी गाड़ी का स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बढ़ते जा रहा है, एवरेज स्पीड भी अगले वाले टाइम्स के लिए बढ़ते जा रहा है। दिस इज हाउ वी ऑब्जर्व द टू ग्राफ्स। तो क्या सीखा हमने? वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है? एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, राइट। लेकिन इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं? कोई भी ग्राफ ले लो, उस ग्राफ को उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालो और उस टेंजेंट का स्लोप ले लो, तो वो उस वक्त की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। इस केस में आप एवरेज निकालो या उस वक्त जगह पर टेंजेंट कैसे निकलेगा? लाइन ही है, उसका स्लोप सेम ही रहता है, राइट। इसीलिए यहां पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। इन दिस केस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटीज ये सेम रहने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द केस, राइट। तो फिर से एक फाइनल चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। किसका ग्राफ? x वर्सेस t का। पहली चीज, जब एक्सेलरेशन 0 है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो आप डेल्टा x बाय डेल्टा t निकालो, तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है, वही एवरेज स्पीड भी है। जब नॉन लीनियर है तब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 निकालेंगे, मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t निकालेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो आपको उस पॉइंट पर जहां की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई, जिस वक्त की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई, वहां पर उस ग्राफ को टेंजेंट निकालना है, उस टेंजेंट का स्लोप यानी आपका वेलोसिटी रहेगा। अगर इतने पॉइंट्स ध्यान में आ गए हैं तो अगले वीडियो में मैं और कुछ कंसेप्ट्स आपको बताता हूं। थैंक यू।